पूनम जी, आप ठीक तो हैं? अरे पूनम, ये क्या मूर्खता दिखा दी तुमने? इतनी लापरवाह कैसे हो तुम कि ये पतीला नहीं संभाल सकी तुम? कर दिया ना अपशगुन। उमा जी, हमारे हाथ में, हे भगवान, महाप्रसाद गिरा के अनाथ कर दिया इसने तो। ये अपशगुन करके और विपत्ति बढ़ा दी हमारी। बस, इसे दोषी ठहरा रही, जबकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये पूजा किसी अकेले व्यक्ति के बस की नहीं है। उसके हाथ से प्रसाद का पात्र गिरा, वो तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन जिस पूजा की तैयारी में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, वो इस लड़की ने 1 दिन में करके दिखाया। तुम्हें नजर नहीं है? अकेले? पर माँ जी, मैंने तो महाप्रसाद बनाने के लिए इसे कहा था, मदद करने के लिए। तुम कर क्या रही थे? वो माँ जी, मैं गई थी मदद करने के लिए, पर पूनम ने मुझे कहा कि आप बाकी काम कर लीजिए, महाप्रसाद मैं बना लेती हूँ। चुप रहो, मुझे सब मालूम है कि किसने क्या किया। आखिर बात क्या है माँ? बताती मुझे। मंगला, ये जो तुमने सोने के नए कंगन पहने हुए हैं, ये आकाश पूनम के लिए लाया था। उसने मुझे फोन किया था कि मैं अपनी पत्नी को क्या उपहार दूं, और मैंने कहा था उसे ये लाने के लिए। और कनो, तुम जो ये नई साड़ी पहन के इतरा रही हो ना, ये भी आकाश पूनम के लिए ही लाया था। लेकिन पूनम ने कुछ नहीं कहा। क्यों? एक अच्छी बहू वो होती है जो सारे परिवार की खुशियों के बारे में सोचे, अपना त्याग कर दूसरों की खुशियों के बारे में सोचे, और ये सब पूनम ने किया। जिस संघर्ष और त्याग के साथ तुमने ये पूजा संपन्न किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। पूनम, मुझे ये कंगन और साड़ी के बारे में सच में कुछ पता नहीं था। मुझे कहना तो था, मैं खैर छोड़िए। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पूनम वाकई हमारे घर की आदर्श बहू है। अनजाने में मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो, मुझे माफ कर देना। हिमा जी, ये आप क्या कह रही हैं? खुश रहो हमेशा। चलो, सब लोग अपने अपनी जगह बैठो और पूजा का समापन करते हैं। 1 मिनट, हम और प्रसाद लेकर आते हैं। भगवान, आज जाने अनजाने में हमसे जो भूल हुई, उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। अब आपकी पूजा सफल एवं संपन्न हो। पूनम जी, सोचता हूँ कि खुद पर नाज करूं या अपनी किस्मत पर।
वहां आपने सर्वगुण नंबर 1 की प्रतियोगिता जीती और यहाँ नंबर 1 बहू का ताज। आपकी इस जीत ने मुझे जो सौगात दी है उसके लिए बहुत बहुत प्यार। पापा। हाँ पापा। हाँ बेटा। माँ आप वहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। आप बताइए, आपकी पूजा कैसी रही? पूजा बहुत अच्छी तरीके से हुई। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, कल आप विकास और शिल्पा से मिलने आ रहे हैं ना? विकास और शिल्पा? हमारे नए किराएदार, वो आ रहे हैं ना कल यहाँ रहने? हाँ माँ, हम आ रहे हैं कल। अच्छा बेटा, खुश रहिए। आकाश, वो आज शाम को ही मेरी बाबूजी से बात हो गई थी। हम लोग कल लखनऊ जा रहे हैं उन किराएदारों से मिलने। पर फिलहाल मुझे अपने दिल की मकान मालकिन से तो मिल लेने दीजिए। बहू, इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए राह बनानी चाहिए, वरना घर में कलेश उठता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका मतलब तो मुझे भी मालूम है माँ जी। श्री कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को छोटों को सौंपकर नई जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। बिल्कुल सही समझा तुमने। बहू, तुमने अपनी दोनों बहुओं को अपने तरीके से खूब आजमाया है, खासकर पूनम को, जिसकी तुमने कई कठिन परीक्षाएं ली है। अजीब, आपका मतलब? मेरा मतलब ये है बहू कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियां अपनी दोनों बहुओं पर छोड़ दो। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? वो अभी ये जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। अगर मैं भी ऐसा सोचती तो तुम आज इस घर की बागडोर कैसे संभाल लेती? देखो बहू, कभी मैं और तुम्हारे ससुर जी इस घर के मुखिया थे। मैंने अपने बेटों की शादी की और अपनी जिम्मेदारियां अपनी बहू को दी, और फिर रवि और विमला के दिल्ली जाने के बाद इस घर की पूरी बागडोर तुमने संभाली। लेकिन माँ जी, वो तो आए दिन गलतियां करती रहेंगी और हम ये कर ली तो उन्हें गलतियां, गलतियों से तो इंसान सीखता है। बहू, तब कर ही सोना कुंदन बनता है। उन पर जिम्मेदारी डालोगी तभी तो पता चलेगा कि वो काबिल है कि नहीं। मेरी बात पर सोच विचार करना बहू। खुश रहो। अरे वाह, मेरी तो किस्मत खुलने वाली है। मतलब अलमारी की चाबी से लेकर घर की चाबी, सब कुछ हम बहुओं को मिलने वाला है। इसमें क्या गलत है मंगला? माँ जी सही तो कह रही हैं। अब तुम्हें ये राजपाट अपनी बहुओं को। आप भी अपनी माँ जी की हाँ में हाँ मिला रहे? आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कल की आई हुई लड़कियों को कैसे सौंप दूं मैं? तुम्हारा डर तुम्हारे कंधों से जिम्मेदारी जाने का नहीं है, तुम्हारा डर है ये राजपाट खोने का। मैं सब जानता हूं। हाँ, आप जानते हैं, आप सब जानते हैं। इतने सालों से कितनी मेहनत से मैंने अपने इस शामियाने की आन बान और शान को बरकरार रखा है।
कितने कितने अरमानों से मैंने इसे सजाया है, संवारा है, तो फिर मैं ये कैसे ये राजगद्दी किसी को सौंप दूं और किस भरोसे? उसी भरोसे से मंगला, जिस भरोसे के तहत मेरी माँ ने इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे दी थी। अरे आजकल कोई सरकार भी 5 या 10 साल में बदल जाती है, जहां कोई किसी का नहीं होता। और यहां तो सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हारे बेटे हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी वो लेने में सक्षम हो? बेटा अंदर आ जाओ। माँ जी, बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम लखनऊ जाना चाहते हैं। अरे इसमें इजाजत की कौन सी बात है? तुम अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रहे हो, जाओ। मेरा भी उन लोगों से नमस्कार कहना। ठीक है मंगला, मुझे भी देर हो रही है। मुझे लग रहा था ये मेरा साथ देंगे, पर आजकल तो ये भी लगता है जैसे चारों तरफ से आती हुई आंधियों की थपेड़ों में फंस गई हूं मैं। अरे दीदिया, मैं क्या ये सुन रहा हूँ कि माँ ने घर की जले पे नमक मत छिड़को बच्चों। यहाँ मुझे अपने घर की चाबियां जाती हुई नजर आ रही है। लीजिए माँ जी, नींबू पानी आपके लिए। इस घर में इस बात का तो कोई ख्याल रखता ही नहीं। जो सबका ख्याल रखता है उसका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, छोटी बहू ना सही, बड़ी बहू है ना, आपकी खूब सेवा करेगी। आपके पैर में तो नहीं दुख रहे ना माँ जी? लगता है घर की जिम्मेदारी वाली बात इसने कहीं से सुन ली है। अब क्या करूं? ये घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते मेरे पैर जवाब दे गए हैं बहू। तो मैं हूं ना माँ जी, मैं घर की सारी मतलब आज से आपके पैर दबाने की जिम्मेदारी मेरी। लाइए। दबाओ दबाओ, आराम से दबाओ। वैसे कहना तो नहीं चाहिए माँ जी, तो कहते हैं ना कि मुंह पर आई बात कहाँ रुकती है। कोई जिम्मेदार बहू हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके में जाकर बैठी रहती है क्या? पूनम आज फिर से लखनऊ जा रही है, जैसे मेरा तो मायका है ही नहीं। उसे ससुराल से ज्यादा अपने मायके की चिंता है। फिर भी दादी जी और बाबूजी सबकी चहेती पूनम। वाह बहू, एकदम लल्लन टॉप सेवा कर रही हो तुम दीदिया की। बस बस रहने दो बहू, सच में बहुत आराम मिल गया मुझे। अब सोच रही हूँ अब घर की चाबियां बहू को सौंप ही दूं। बच्चों जाओ, नीचे बैठक में सबको बुला लाओ। आज घर की नई मालकिन का नाम ऐलान कर देती हूँ मैं। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मुझे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए।
चाबियां सौंपती हूँ अपनी बहू पूनम को। पूनम, आज से इस घर को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लो, संभालो अपने घर की जिम्मेदारी। बेटा, ये बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि तुम इसमें जरूर खरी उतरोगी। दादी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस लायक समझा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, कहो। हम चाहते हैं कि ये चाबियां कन्नू भाभी को दे दी जाए। इन चाबियों पर सबसे पहला हक उनका है। देखो पूनम, मैंने तो ये चाबियां तुम्हें दे दी है। तुम्हें अगर ये चाबियां कन्नू को देना सही लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, दे दो। कन्नू भाभी, ये चाबियां आप रखिए। बंगला, मैंने कहा था ना, पूनम पूरे परिवार को साथ लेकर चलेगी और अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि पूनम इस परिवार को बांध के रखेगी। स्टोर की चाबी, पुश्तैनी संदूक की चाबी, तिजोरी की चाबी। अम्मा, हम लोगों को लखनऊ के लिए निकलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। ठीक है बेटा। पूनम जी, चलिए तैयार हो जाते हैं। जी। एक मिनट, आप लोग नहीं जा सकते। आपको नहीं लगता कि घर की नई मालकिन मैं हूं, तो आपको मुझसे पूछकर जाना चाहिए ना? खैर छोड़िए, कभी कभी गलती हो जाती है। मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया भाभी। आइंदा से ध्यान रखना। दीदी, आप क्या सोच रही हो? जो होना था सो हो गया। नहीं बच्चों, चाबियां उसके पास रहने से इस घर में क्या क्या होगा, ये सब मुझे नजर आ रहा है। बस उस पर नजर रखनी होगी, वरना मेरा ये बसा बसाया शामियाना कब वीराना हो जाए पता भी नहीं चलेगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।